अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद में करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो यार हमारी कुछ चीज़ें शॉर्ट थी फार्म में, वो भी हम फाइनली पूरी कर लिए हैं। वो चीज़ें क्या थी, वो चीज़ें हैं अभी हमारे ब्रीडर मुर्गों के जो बड़े 3 मुर्गे हैं ना, उनके लिए बर्तन नहीं थे। वो बर्तन हम फाइनली कल रात को ले आए थे, लेकिन आपको पता रात होने की वजह से जो बर्ड मार्केट है ना, वो काफ़ी हद तक बंद हो चुकी थी और 1-2 दुकानें खुली थी, वहाँ पर से हमें हमारी जो फीमेल पैरेट है ना, वो नहीं मिल सकी। अब बर्तन तो हैं हमारे पास, और इन मट्टियों के बर्तनों का ये सीन होता है कि इनको ना सारी रात या 5-6 घंटे पानी में भिगो के रखना होता है और फिर यूज़ करना होता है। तो हमने सारी रात उनको पानी में भिगो के रखा और अब सुबह हो चुकी है, तो हम अब इंशाल्लाह उसको अभी यूज़ करेंगे। अभी तो वो वैसे के वैसे नए पड़े हुए हैं। उनसे पहले, उनको दिखाने से पहले एक और चीज़ आज मैं छत पे लेकर आया हुआ हूँ, वो है हमारा मेल पैरेट, जिसका नाम हमने शाका रखा था। तो ये भी माशाल्लाह से ऊपर आके बहुत खुश होता है। ऊपर आके ये बहुत ज़्यादा बोलने लग जाता है कि मुझे एक दफ़ा खोलो और मैं उड़ जाऊँ यहाँ से, और फिर भाई अभी आप उड़ तो जाओगे लेकिन वापस नहीं आओगे, और आप कितनी देर उड़ते रहोगे, क्योंकि अगर ये एक दफ़ा उड़ गया तो ये यहाँ से वो जो सामने दरख्त है वहाँ तक भी नहीं पहुँचेगा, और जो कौवे हैं ना, वो इसका जीना हराम कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे पहले भी हमने 3-4 दफ़ा ऐसे तोते पकड़े हैं जिनके पीछे कौवे लगे होते हैं और वो बेचारे ज़ख्मी भी हुए होते हैं। अब इसको हम खोल भी इसलिए नहीं सकते। अलबत्ता जो खोलने वाली चीज़ थी ना, वो आज हमने फाइनली खोल दी है। वो है जी हमारे कबूतर, और वो ये खुले हुए हैं। अब कबूतरों का गेट ना बारिशों की वजह से इतना से ही खुलता है, मतलब हम इसको ज़्यादा भी धक्का लगा के खोल सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट आता है कि ये यहाँ पर आके अट जाता है। ये हमारे लिए हुआ बड़ा फ़ायदेमंद, क्योंकि जो कबूतर है ना, वो इतने से गैप से ईज़िली आ जा सकते हैं। और अभी आधे से ज़्यादा कबूतर ना सुबह टाइम ख़ास तौर पे बाहर से सारे, लेकिन अभी धूप होने की वजह से कुछ कबूतर वापस अंदर आ गए। ज़्यादातर अंदर ही आ गए, बस 1 या 2 बाहर होंगे मुश्किल से। जैसे कि इस जैसा ये टोटल 3 थे, इस जैसा एक कबूतर वो मुझे लग रहा है अभी भी उड़ रहा है, या वो ऊपर ममटी पे बैठा होगा। चलें खैर, इनको कर देते हैं बंद। अब इस तरह फ़ायदा ये हो रहा है कि ये तो आ जाते हैं बाहर आसानी से, यहाँ से इस छोटे से गैप से, लेकिन जो मुर्गियाँ हैं ना, वो इनको तंग नहीं करती। तो अब दिखाते हैं वो बर्तन जो हम लेकर आए थे रात को। दरअसल सिर्फ मुर्गों के लिए ही बर्तन नहीं आए, जो हमारा मेल तोता है ना, उसके लिए भी हम बर्तन लेकर आए हैं, क्योंकि उसके लिए भी कोई ख़ास बर्तन थे नहीं और घर वाले ही बर्तन यूज़ कर रहे थे। ये हैं जी हमारे वो 3 बर्तन। ये जो आपको बड़े देखने हैं ना, 3, 1, 2 और ये बड़े 3, ये तो हैं जी हमारे बड़े ब्रीडर मुर्गों के लिए। इनमें डाला करेंगे इंशाल्लाह दाना उनको। और ये जो छोटे छोटे हैं ना, ये जो 2 छोटे सेम है, इनका एक का काम है तोतों को इसमें दाना डालना, और दूसरे का काम है ये जो एक्स्ट्रा है, इसका काम होगा कि भेजे तोतों को एक्स्ट्रा फीड दी जाती है ना, जैसे कि पालक दी जाती है, ब्रेड क्रम्स दिए जाते हैं, या बॉयल एग दिया जाता है। इस तरह की जो भी इजाफी चीज़ होगी वो दूसरे में डलेगी और पहले वाले में दाना। और जो ये तीसरा छोटा सा बर्तन है, इसमें हमने तोतों को डालना है पानी, और ये इसीलिए आपको इन सबसे अलग दिख रही है क्योंकि ये पानी वाली है। अगर हम इस तरह की ही लेकर आते हैं ना कोई, तो उसने पानी सारा खुद पी जाना था और तोतों के लिए घंटे बाद तक कुछ भी नहीं बचना था। अब हम ये थोड़ी सी खुली इसलिए भी लेकर आए हैं क्योंकि अगर तोता चाहे ना, वो इसके अंदर आके नहा भी सकता है, और ज़्यादा जब गर्मी हो तो वो नहा भी लेते हैं, उनको इतना मसला नहीं होता। हाँ, बस सर्दियों में होता है, या सर्दियों में अगर इतना पानी पड़ा रहना तो बहुत ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन इतना देर इसमें हमने पानी रखना नहीं है, और इंशाल्लाह इसको मैनेज अच्छे तरीके से कर लेंगे। ये तो हमारे जो बर्तन थे ना, वो पूरे हो गए हैं, और इसके साथ साथ एक सेम ऐसे ही प्लेट में खुद अपने लिए भी लेकर आया हूँ, जिसमें हमने सालन वगैरह डाल के खाना, क्योंकि ये बहुत ही प्यारी लगती हैं और इसमें खाना खाने का एक अपना ही मज़ा है, अलग ही मज़ा होता है। तो एक प्लेट में अपने लिए ले आया हूँ, और ये सारी चीज़ें जो बाकी हैं ये मैं लेकर आया हूँ भाई जानवरों के लिए। तो हमारे जो जानवरों के बर्तन वगैरह थे ना, जो शॉर्ट पड़ रहे थे, जो कम पड़ रहे थे काफ़ी अरसे से, वो पूरे हो गए। अब एक काम हमने ये भी करना है, ये जो हमारा तोता है ना शाका, ये अब इधर उधर उड़ रहा है, इसका भी हमने केज फाइनली चेंज कर देना है। हम वैसे चाह रहे थे कि चलो फीमेल आ जाए तो ही एक दफ़ा करें, लेकिन हम अब सोच रहे हैं ये भी साथ साथ कि एक दफ़ा क्यों ना फीमेल को हम बड़े केज में करें, और फिर इसको 4-5 दिन उसके सामने रखें इसी केज में, और फिर बाद में इसको उसके साथ शिफ्ट करें। तो हमें 2 अलग पिंजरों में रखने का ये फ़ायदा होगा कि जो फीमेल होगी ना, वो अपने पिंजरे में एडजस्ट हो जाएगी और मेल उसको भगाएगा नहीं है, ना तंग करेगा, और वो अपने पिंजरे में रह के थोड़े से सुकून इत्मीनान से उसको देखेगा। फिर जब ये एडजस्ट हो जाएंगे फाइनली दोनों एक दूसरे के साथ, फिर हम इसको उसमें शिफ्ट कर देंगे, और इनका पेयर इस तरह ना बहुत जल्दी लग जाएगा। ये तरीका काफ़ी अर्सा पहले मैंने यूट्यूब से ही सीखा था, और मेरा ये तरीका कामयाब भी हुआ था, लेकिन फिर मैंने तोते रखना छोड़ दिया, क्योंकि आपको पता है हमारे तोते तो अंडे ही नहीं देते। लेकिन इंशाल्लाह इस दफ़ा हमें उम्मीद है कि ये अंडे भी देंगे, और अंडों में से जो बच्चे हैं ना, वो भी हमारे पास निकालेंगे। और यार जो एक कबूतर मिसिंग था ना, वो ऊपर बैठा हुआ है। मुझे अभी नज़र आया कि वो वहाँ पर फाइनली बैठा हुआ है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ना मैं आया था तो वहाँ पे नहीं बैठा था।
हो सकता है वो पीछे बैठा हो या उड़ रहा हो, लेकिन अभी वो यहाँ पर बैठा हुआ है। और ये रही हमारी मुर्गियाँ, आपको पता है कि दोपहर यहाँ पर ही गुजारती हैं और अभी सारा अंदर टैंकियों की वजह से गीला हुआ है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर ही हैं क्योंकि बाहर आज बहुत ज़्यादा गर्मी है और इनको चाहिए ठंडी जगह। और एक मैं मज़े की बात बताऊँ, जो हमने अंदर वो रखा हुआ ना, वो इसलिए रखा हुआ है ताकि उसके ऊपर ये बैठें, लेकिन 2-3 दिन से ना अंडे इनके नहीं आ रहे थे बिल्कुल भी, यानी कि अंदर जहाँ पर ये ममटी में बैठ के अंडे देते हैं ना, वहाँ पर इनके अंडे ही नहीं हमें मिल रहे थे। तो हम बड़े ना तजस्सुस में थे कि अंडे दे कहाँ पे रहे हैं, और अगर नहीं भी दे रहे तो क्या वजह बनी, क्योंकि अचानक ऐसे सारी की सारी मुर्गियाँ रुक गई तो कुछ वजह तो होगी। लेकिन आज हमने यहाँ पर आके देखा ना, यहाँ पर जब मैं बैठा तो अंदर इसके अंदर 3 अंडे पड़े हुए थे। तो यार अब हम आ चुके हैं नीचे और आज मेरे साथ अरम भी है, और अरम इसलिए आया कि हमने जाना है आज अभी तोती लेने तो बाद में जाएंगे, पहले हम आपको दिखा लें बकरा माशाल्लाह से कल से बहुत बेहतर है। हमें इसने बहुत तंग किया हुआ है, हमें तंग तो इसने ज़्यादा नहीं किया इन द सेंस कि ये खाना अकेले नहीं खाता। ये ना अरम कल भी मैं इसके साथ ही बैठा रहा हूँ, वो अपने काले बकरे की तरह, जैसे काला बड़ा बकरा ईद पे किया ना, उसके वक्त भी हमने इस तरह खिलाया था। हाँ वैसे ही खिलाया था। इतनी मुश्किल से वो खाता था, ये तो फिर भी खा रहा। वो तो उसको तो मुंह में डालना पड़ता था, ये इसका अच्छा है कि मुंह में नहीं डालना पड़ता, ये खा लेता खुद, लेकिन कहता है भी मेरे पास बैठो। तो इस वजह से इसकी थोड़ी टेंशन बनी हुई है कि इसके पास बैठ के इसको खिलाना पड़ता है। अगर हम थोड़ा सा भी साइड पे जाएँ ना तो ये जनाब आला भी पीछे भाग पड़ते हैं, जैसे काला बकरा था। खैर वो तो हो गया था कुर्बानी पे, और इंशाल्लाह ये भी ज़िबा ही होगा कुर्बानी पे, पालतू होगा। ये भी किसी घर का वाकई पालतू होगा। खैर अच्छा, और हम एक बात और है, कल मैं बताना ही भूल गया था कि इसका भी कोई प्यारा सा नेम सजेस्ट करें कमेंट्स में, और जिसके कमेंट्स ज़्यादा होंगे ना, जिसके कमेंट्स ज़्यादा होंगे वो नाम रखेंगे। अरम का नाम है, क्या नाम पता है? बबलू नाम है यार अरम। ये बकरा था, इसका यार वो तो है, वो जो चिट्टे के साथ था वो तो है, लेकिन उसका नाम बबलू तो नहीं था, उसका नाम तो शेरू था। हाँ, शेरू। तो खैर इसका नाम चलो, और हमने तो बबलू बताया, आप लोग बताएं कि कमेंट्स में इसका नाम क्या रखना चाहिए। और ये अभी यहाँ पर बड़े सुकून से खा रहा है, बस इसकी थोड़ी सी रस्सी छोटी हो गई है, जिसको मैंने नानू को दिया। हाँ ये ऐसा एक सेम बकरा हमारे पास ईद पर भी आया था, जो हमने बेच दिया था ईद जब 2-3 दिन रह गए थे, तब हमने इसको बेच दिया था, है ना आरम? अब ये फिर से वैसे ही आ गया, लेकिन उससे थोड़ा सा ये बस कमज़ोर है, अभी टाइम बहुत है, तो इंशाल्लाह ये भी सेहतमंद हो जाएगा, इतना मसला नहीं है। तो यार दूसरी तरफ हमारी जो ये बड़ी मुर्गी है ना, इसने आज 8 अंडे पूरे कर लिए हैं, और कुछ शक पड़ रहा है कि जैसे ये कुड़क होगी, लेकिन अभी भी इसका 1 अंडा पेंडिंग है, क्योंकि प्रॉपर कुड़क वाली अलामत कोई नहीं है। तो जब ये 1 अंडा दे लेगी उसके बाद ये प्रॉपर कुड़क आएगी, और हमारे वो जो ख़राब अंडे रखे हुए थे ना वो काम आएंगे। और अब हम वो बकरे के साथ लगा हुआ है, बकरा पता नहीं मुझे ढूंढने लग गया कि आवाज़ आ रही है मैं उसको देखूँ, लेकिन भैया अरम है, टेंशन न लो। तो फिर इसको इंशाल्लाह उन अंडों पर कुड़क बिठाएंगे जो इसके अपने, या जो हमारी काली पट्टी कुड़क बैठी है ना वो फाइनली कुड़क होगी अब पक्की वाली, उसके नीचे इसके अंडे रख देंगे और इसको अंडों के लिए दोबारा तैयार करवा लेंगे, और इंशाल्लाह तब तक वो जो पट्टी है ना हमारी वो भी अंडों पर आ जाएगी। ये आज अच्छी खबर हुई थी हमारे साथ, तो मैंने कहा चलो ये भी शेयर कर देते हैं कि ऑलमोस्ट ये जो है ना ये कुड़क होने वाली है। और अब ये बकरा यहाँ पर क्या कर रहा है, लगता है आराम से ये काबू नहीं आ रहा, तो खुद जाता हूँ मैं अभी थोड़ी देर में। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा ये जो हमारा पेड़ है ना ये बच्चे भी निकालेगा और बच्चे पालेगा भी, और फिर हम भी शहरी भी और एसएम भाई को बताएंगे कि भाई हमारे पास बच्चे निकल आए हैं, और आके देख लो, जो आप लोगों को पसंद है वो आप लोग रख लें, और जो हम लोगों को पसंद होंगे वो हम लोग रख लेंगे, क्योंकि ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए ही आई है। तो जो बच्चे हैं ना वो हाफ होंगे, यानी कि हाफ उनके और हाफ हमारे। हाँ जी यार, हम काबू नहीं आ रहा बकरा आपसे, क्या किधर था? रस्सी इधर तक आ गई थी, वो बिल्कुल यहाँ इसके साथ बंधा हुआ ना, तो नीचे था, जब आगे गया तो ये रस्सी यहाँ पर आ गई। कल भी ऐसा ही हुआ था आराम, कल भी ये बकरा ऐसे ही कर रहा था, बस इसको चाहिए भाई कुछ खाए पिए अब खुद से, लेकिन हमारे पास ये खड़ा खा रहा है, और जब हम चले जाते हैं क्यों ये ख़त्म क्यों कर रहे हो, ये रहने दो, इसी पे ही दोबारा हो गएंगे। वैसे ये भी मैं बात बता दूँ, और ये यही शौक से खा रहा है। अच्छा ये पट्ठे वही हैं हमारे जो ना हम बकरों को नहीं ला के डालते थे, काले जो काले बड़े बकरे को डालते थे। हाँ पिछली ईद पे यहाँ पे पूरे यही थे, लेकिन बारिशों के दौरान ना सारे ख़राब हो गए। चलें खैर, अब ये गया घास की तरफ से, चलो कुछ घास भी खाए, अपना आसरा तो करे, अपने पेट तो कुछ भरे, क्योंकि सुबह से ना इसके पास कोई नहीं बैठे हम, और इसको पत्ते वगैरह तो डाल रहे थे वक्फे से, लेकिन इतनी अच्छी तरह ये इसने खाया पिया कुछ नहीं। अभी चलो अल्हम्दुलिल्लाह से कुछ खा पी तो रहा है बेहतर तरीके से। हैं काले बकरे की तरह, आराम का वही बकरा याद है, काला वाला। तो यार ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद मैं करता हूँ कि ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में, हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।